तो चलिए सीधे इस डीप डाइव में एंट्री लेते हैं। मॉलिक्यूलर साइंस के इस एलीट एनालिसिस में स्वागत है। आज हम किसी सिंपल होम बेकिंग या कपकेक्स की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आज का फोकस है दुनिया के टॉप मिशेलिन स्टार किचन्स के वो सीक्रेट्स जहां पेटिसरी सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि एक एक्सट्रीमली एडवांस्ड साइंस बन जाती है। ये शुगर यानी चीनी का एक ऐसा मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन है जो इस पूरे सब्जेक्ट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। जनरली जब भी किसी डेजर्ट का जिक्र होता है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? मिठास, राइट? लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर शुगर का काम सिर्फ मीठा करना नहीं होता। ये असल में एक फंक्शनल सॉलिड और केमिकल रिएजेंट की तरह काम करती है। मतलब डेजर्ट में मिलाया जाने वाला चीनी का एक एक ग्राम उस डिश की पूरी फिजिक्स को बदल कर रख देता है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर टेक्सचर को मैनिपुलेट करता है। यहाँ शुगर कोई आम इंग्रेडिएंट नहीं है बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो पूरे डेजर्ट का फाउंडेशन खड़ा करता है। और इस पूरी इंजीनियरिंग का जो सबसे फंडामेंटल, सबसे क्रिटिकल रूल है वो है वाटर एक्टिविटी, या जिसे AW कहते हैं। इसे मास्टर किए बिना मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वाटर एक्टिविटी ये डिसाइड करती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स डिश के अंदर नमी यानी मॉइस्चर किस तरह बिहेव करेगा। जब 10 या 11 अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़कर एक मास्टरपीस बनता है ना, तो ये क्रिटिकल मोलेकुलर बैलेंस ही तय करता है कि वो डिश अपनी शेप होल्ड करेगी या फिर पानी छोड़कर पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक साइंस है। तो आज के इस एनालिसिस का सिलेबस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और टू द पॉइंट होने वाला है। हम कवर करेंगे नंबर 1 शुगर एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, नंबर 2 द मॉइस्चर वॉर, नंबर 3 द टेक्निकल आर्सेनल, नंबर 4 प्रिसिजन कैरमलाइजेशन और फाइनली नंबर 5 द ब्रिक्स बैलेंस मास्टर क्लास। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, शुगर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सुक्रोज के इस एटॉमिक आर्किटेक्चर पर जरा गौर करते हैं। C12H22O11 ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। इनके बीच ये जो रेड कलर का बॉन्ड दिख रहा है इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी कोई मूस या सिरप बनता है तो इस लिंकेज की टूटने और वापस रीअलाइन होने की स्पीड ही सब कुछ डिसाइड करती है। अगर इस स्पीड जरा सी भी मिसकैलकुलेट हुई तो एक एकदम सिल्की मूस की जगह दानेदार और किरकिरा टेक्सचर मिलेगा। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द मॉइस्चर वॉर। किचन्स के अंदर हर वक्त मॉइस्चर के साथ एक साइलेंट जंग चलती रहती है और यहाँ 2 बहुत ही खतरनाक विलेंस हैं। पहला है एक एक्सटर्नल थ्रेट जिसे हाइग्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें शुगर लिटरली एक स्पंज की तरह हवा से नमी खींचने लगती है जिससे एकदम क्रिस्प गार्निश और नाजुक टेक्सचर्स तुरंत बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरा है इंटरनल थ्रेट, सिनेरेसिस। ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। इसमें डिश के एक एलिमेंट का पानी दूसरे एलिमेंट में लीक होने लगता है। अगर मॉलिक्यूलर बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो एक परफेक्ट स्पंज केक पूरी तरह सॉगी होकर खत्म हो जाएगा। अब इस मॉइस्चर वॉर को जीतने के लिए कुछ वेपन्स भी तो चाहिए, राइट? तो ये है सेक्शन 3, द टेक्निकल आर्सेनल। ये टेबल असल में प्रोफेशनल शेफ्स का वो एलीट आर्सेनल है जिसे यूज करके नॉर्मल टेबल शुगर की लिमिटेशंस को बाईपास किया जाता है। डेक्सट्रोज जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, आइसोमाल्ट जो ह्यूमिडिटी या नमी से एक शील्ड देता है, और ट्रिमोलिन जो अल्टीमेट मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए इनकी साइंस को थोड़ा और क्लोजली समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेक्सट्रोज की। इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर आइस क्रिस्टल्स को बनने से ही रोक देता है। ये मॉलिक्यूल्स एक्टिवली आइस क्रिस्टल्स को आपस में जुड़ने से ब्लॉक करते हैं और लिटरली इसी वजह से एक हाई एंड फ्रोजन डेजर्ट -18 डिग्री सेल्सियस पर भी पत्थर की तरह जमता नहीं है बल्कि एकदम परफेक्टली स्कूपेबल और सॉफ्ट बना रहता है। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल इन्वर्स रिलेशनशिप है जिसे समझना बहुत जरूरी है। डेक्सट्रोज में मिठास की पावर कम होती है लेकिन एंटी फ्रीजिंग पावर बहुत हाई होती है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मल सुक्रोज में मिठास तो बहुत ज्यादा होती है पर फ्रीजिंग रोकने की पावर बहुत कम होती है। अब अगर किसी एलीट फ्रोजन एलिमेंट को बनाने के लिए सिर्फ नॉर्मल चीनी यूज की जाए तो फ्रीजिंग रोकने के चक्कर में डिश इतनी ज्यादा मीठी हो जाएगी कि उसका एक्चुअल फ्लेवर ही दब जाएगा। इसीलिए डेक्सट्रोज यहां एक गेम चेंजर साबित होता है। अब इस आइसोमाल्ट को देखते हैं। इसे लिटरली एक इम्पेनेट्रेबल आर्मर यानी एक अभेद्य कवच समझ सकते हैं।
सोचिए, जहां सुक्रोज से बना हुआ एक क्रिस्प गार्निश हवा से नमी खींचकर पिघलने लगता है और अपनी चमक खो देता है, वहीं आइसोमाल्ट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। मतलब हाई ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में भी ये कांच की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट, ड्राई और क्रिस्प रहता है। ये नमी को पूरी तरह से डिफाई कर देता है। और फिर आता है हमारा स्टेबलाइजर, इन्वर्टेड शुगर यानी ट्रिमोलिन। होता क्या है कि हीट और एसिड का यूज करके उस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ा जाता है, जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बात की थी। इससे जो बनता है वो एक ह्यूमेक्टन पावर हाउस है। ये नमी को डिश के अंदर ही लॉक कर देता है और घनाश को क्रिस्टलाइज होने से अग्रेसिवली रोकता है। रिजल्ट एक एकदम प्रीमियम और सिल्की माउथ फील। तो इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई, अब बारी है हीट की। आते हैं सेक्शन 4 पर, प्रिसिजन कैरामलाइजेशन। यहां हम शुगर के थर्मल ब्रेकडाउन को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। 100 डिग्री से 110 डिग्री पर इवेपोरेशन होता है, जहां सिर्फ पानी उड़ता है और ब्रिक्स लेवल बढ़ता है। फिर 160 डिग्री पर मॉलिक्यूल्स का फ्रैगमेंटेशन स्टार्ट होता है। यही वो नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन है जिससे वो कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग एरोमास बनते हैं जिन्हें हम कैरामल कहते हैं। और फाइनली 175 से 185 डिग्री के बीच एक परफेक्ट डार्क कैरामल क्रिएट होता है। अब यहां पेस को थोड़ा स्लो करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। एक परफेक्ट कैलकुलेटेड मिशेलिन स्टार लेवल की कड़वाहट और एक पूरी तरह से जले हुए अनईटेबल कार्बन के बीच का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। सिर्फ 1 डिग्री। 184 डिग्री पर एक शानदार डार्क कैरामल मिलेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 185 क्रॉस करेगा, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, लिटरली। और यहीं आकर बेकिंग एक आर्ट से एक रूथलेस प्रिसिजन साइंस बन जाती है। और अब सेक्शन 5, द ब्रिक्स बैलेंस मास्टर क्लास, जहां ये सारी थ्योरी एक साथ जुड़ती है। जब 10 या 11 अलग अलग एलिमेंट से बने किसी मास्टरपीस डेजर्ट को देखा जाता है, तो शुगर ही वो इनविजिबल ग्लू होती है जो उन सभी लेयर्स को एक साथ होल्ड करके रखती है। हर एक एलिमेंट का अपना एक स्ट्रिक्टली कैलकुलेटेड ब्रिक्स यानी शुगर कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर पूरे स्ट्रक्चर में ये ब्रिक्स बैलेंस जरा सा भी आउट हुआ ना, तो इमीडिएटली वो डरावना सिनेरेसिस ट्रिगर हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में लीक करने लगेंगे और पूरी की पूरी डिश कुछ ही सेकंड्स में कोलैप्स हो जाएगी। तो ये सारी मॉलिक्यूलर थ्योरी एक प्लेट पर असल में कैसी दिखती है? द डार्क फॉरेस्ट अवेकनिंग के इस एग्जाम्पल को लेते हैं। इसके एकदम कोर में डेक्सट्रोज है, ताकि वो जमे नहीं और परफेक्टली सॉफ्ट रहे। इसके मूस में इन्वर्टेड शुगर यानी ट्रिमोलिन है, मॉइस्चर और सिल्की टेक्सचर के लिए। और इसके आउटर गार्निश में आइसोमाल्ट का यूज हुआ है, जो इसे नमी से बचाकर एक एब्सोल्यूट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देता है। इसे देखकर एक बात तो एकदम क्लियर है, ये कोई सिंपल रेसिपी नहीं है, ये प्योर इंजीनियरिंग है। तो इस मॉलिक्यूलर डीप डाइव के बाद शुगर को देखने का नजरिया पक्का बदल गया होगा। जो चीनी कल तक सिर्फ चाय या कॉफी को मीठा करने के लिए थी, वो असल में एक इतना पावरफुल केमिकल टूल है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या अगली मास्टरपीस डिश सिर्फ अंदाजे और सिंपल रेसिपी से बेक की जाएगी, या फिर उसे इस एडवांस्ड मॉलिक्यूलर साइंस का यूज करके बाकायदा इंजीनियर किया जाएगा? ये चॉइस हमेशा उसकी होती है जो किचन में खड़ा है। साइंस के इस मैजिक को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहना चाहिए।